आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम आदि ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी और भारतवर्ष ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी, इसको हम देखेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 20 अगस्त 1828 ईस्वी में की जाती है और 1830 में राजा राम मोहन राय इनका इस ब्रह्म समाज का उत्तरदायित्व महर्षि द्वारकानाथ टैगोर और पंडित रामचंद्र विद्यावगीश को सौंपकर 1831 में अकबर द्वितीय के पेंशन के मामले में विलियम चतुर्थ के पास इंग्लैंड चले जाते हैं और इंग्लैंड में ही ब्रिस्टल इंग्लैंड में 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है। 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है। आज हम देखेंगे कि आदि ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। हम ब्रह्म समाज की स्थापना रामचंद्र विद्यावगीश और महर्षि द्वारकानाथ टैगोर को सौंप जाते हैं और महर्षि द्वारकानाथ टैगोर पंडित रामचंद्र विद्यावगीश को सौंपकर 1830 में ये सौंप जाते हैं और 1831 ईस्वी में ये ब्रिस्टल यानी कि इंग्लैंड के लिए चले जाते हैं। महर्षि द्वारकानाथ टैगोर के पुत्र हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। जब महर्षि द्वारकानाथ टैगोर की मृत्यु हो जाती है तो इनके जो पुत्र हैं देवेंद्रनाथ टैगोर एक कार्यभार संभालते हैं और इनके समय में ब्रह्म समाज में ब्रह्म उपासना प्रारंभ हुई। यानी कि इनके समय में ब्रह्म समाज में ब्रह्म उपासना प्रारंभ हुई। ब्रह्मोपासना प्रारंभ हुई और जिसमें ईश्वर का प्रचार एवं प्रसार किया गया, जिसमें ईश्वर का प्रचार एवं प्रसार किया गया। इसके बाद इन्होंने ईसाई मिशनरियों के विरोध में ब्रह्मो धर्म प्रारंभ किया। देवेंद्रनाथ टैगोर ने ईसाइयों के विरोध में ब्रह्मो धर्म की शुरुआत की और ब्रह्म समाज में आने से पूर्व तत्वरंजनी सभा यानी कि तत्वबोधिनी सभा की 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। इसके बाद एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया गया, तत्वबोधिनी पत्रिका का।
तत्वबोधिनी पत्रिका, तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन किया गया, जिसमें जो कि बांग्ला भाषा की थी, जो कि बांग्ला भाषा की थी, और इसमें ब्रह्म समाज की एक प्रमुख पत्रिका मानी गई। ये ब्रह्म समाज की प्रमुख पत्रिका मानी गई, और इसका संपादन की हम बात करें कि इसका संपादन देवेंद्रनाथ टैगोर और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने मिलकर किया। इसके संपादन देवेंद्रनाथ टैगोर और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसका संपादन किया, और 1840 ईस्वी में तत्वबोधिनी स्कूल जिसमें धर्मशास्त्र और विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी, 1840 में तत्वबोधिनी स्कूल की स्थापना की, जिसमें धर्मशास्त्र के साथ साथ विज्ञान की भी शिक्षा दी जाती थी, अलेक्जेंडर डफ ने ईसाइयों का समर्थन किया और भारतीय धर्म का कुप्रचार किया। अलेक्जेंडर डफ ने ईसाइयों का समर्थन किया और भारतीय धर्म का कुप्रचार किया। इनको जवाब दिया देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्मो धर्म पत्रिका में। अगर हम इनकी इस भारतीय धर्म का जिसमें इन्होंने कुप्रचार किया, तो इनको जवाब दिया देवेंद्रनाथ टैगोर ने इनको जवाब ब्रह्मो धर्म पत्रिका में दिया। ब्रह्मो धर्म पत्रिका में इन्होंने जवाब दिया, और 1857 ईस्वी में केशव चंद्र सेन को 1857 में केशव चंद्र सेन को पदभार सौंपा गया, और 1859 में इनको इसमें पदभार सौंपा गया, यानी कि सदस्य बनाया गया, और 1859 में इनको आचार्य का पद सौंपा गया। इनको आचार्य का पद, ब्रह्मो धर्म पत्रिका में इनको आचार्य का पद दिया गया। अगर हम ब्रह्म समाज को देखें, अगर हम ब्रह्म समाज को देखें तो केशव चंद्र के समय में ब्रह्म समाज
केशव चंद्र सेन के समय में ब्रह्म समाज की बंगाल, बंबई और मद्रास, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बंबई, मद्रास और यूपी में संस्थाएं यानी कि शाखाएं खुली। और 1860 ईस्वी में संगत सभा की स्थापना हुई। 1860 ईस्वी में संगत सभा की स्थापना हुई। संगत सभा की स्थापना हुई जिसमें धार्मिक एवं सामाजिक समस्याओं का समाधान किया गया। जिसमें धार्मिक एवं सामाजिक समस्याओं का समाधान किया गया। और एक शुभ समाचार पत्रिका का भी प्रकाशन किया गया। एक शुभ समाचार पत्रिका का प्रकाशन किया गया। 1861 ईस्वी में इंडियन मिरर नामक पत्रिका, जो कि अंग्रेजी भाषा की दैनिक पत्रिका थी, उसका प्रकाशन किया गया। अठारह सौ 61 में इंडियन मिरर की एक अंग्रेजी पत्रिका, का जो कि दैनिक पत्रिका थी और भारत प्रथम दैनिक पत्रिका थी, जो कि दैनिक पत्रिका थी, उसका प्रकाशन 1861 में इंडियन मिरर की पत्रिका का प्रकाशन किया गया। केशव चंद्र सेन का झुकाव ईसाई धर्म की तरफ था। अगर हम बात करें केशव चंद्र सेन की, तो केशव चंद्र सेन का झुकाव ईसाई धर्म की तरफ उदारवादी था। ईसाई धर्म की तरफ इनका झुकाव उदारवादी था और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में भाषण दिया गया। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में भाषण दिया गया। जीसस क्राइस्ट यूरोप एंड इंडियन, जीसस क्राइस्ट यूरोप एंड इंडिया। जब ये भाषण दिया गया कि जीसस क्राइस्ट यूरोप एंड इंडिया के ऊपर, इससे ब्रह्म समाज में पादरियों का हस्तक्षेप बढ़ने लगा या हस्तक्षेप बढ़ गया। इससे ब्रह्म समाज में पादरियों का हस्तक्षेप बढ़ गया। इससे ब्रह्म समाज में पादरियों का हस्तक्षेप बढ़ गया और देवेंद्रनाथ टैगोर से इनके वैचारिक मतभेद हो गए। अगर हम बात करें कि 1865
66 में 1865-66 में केशव चंद्र सेन के देवेंद्रनाथ टैगोर से वैचारिक मतभेद हो गए। इसका परिणाम ये निकला कि ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया। एक, केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में नव विधान या भारतवर्षीय ब्रह्म समाज 1865-66 में देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ केशव चंद्र सेन का वैचारिक मतभेद हो गया और इसका परिणाम ये निकला कि जो ब्रह्म समाज है वो दो भागों में बट गया। एक, ब्रह्म समाज जो केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में है, केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में, और दूसरा देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में। देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में, केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में नव विधान या भारतवर्षीय ब्रह्म समाज या भारतवर्षीय ब्रह्म समाज, इसका गठन किया गया और द्वारकानाथ टैगोर के नेतृत्व में आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया गया। आदि ब्रह्म समाज का गठन किया गया, या हम देखें कि आदि ब्रह्म समाज में ब्रह्मो धर्म है जिसमें हिंदू धर्म का अंग माना गया है। ब्रह्मो धर्म जिसको हिंदू धर्म का अंग माना गया है, हिंदू धर्म का अंग इसको माना गया है। और नव विधान यानी कि भारतवर्षीय ब्रह्म समाज है, इसमें हम देखें कि केशव चंद्र सेन ने 1867 ईस्वी में मद्रास में एक वेद समाज की स्थापना होती है और महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की। इसकी स्थापना में इन्होंने सहयोग दिया। केशव चंद्र सेन ने 1867 ईस्वी में 1867 ईस्वी में एक तो वेद समाज, मद्रास में वेद समाज और महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना में सहयोग दिया। इनकी स्थापना में इन्होंने सहयोग दिया और 1870 ईस्वी में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, जिसमें नारी सशक्तिकरण को बल दिया। अगर हम 1870 में देखें तो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की गई। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की गई, जिसमें नारी सशक्तिकरण की बात को रखा गया। और 1872 ईस्वी में इनके प्रयास से एक ब्रह्म मैरिज एक्ट, जिसे नेटिव मैरिज या सिविल मैरिज एक्ट आता है, में इन्हीं के प्रयास से एक ब्रह्म मैरिज एक्ट आया, जिसे नेटिव मैरिज या सिविल मैरिज एक्ट कहा गया।
जिसे नेटिव मैरिज या सिविल मैरिज एक्ट, जिसे नेटिव मैरिज या सिविल मैरिज एक्ट कहा गया, और इसमें बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया और बाल विवाह पर रोक लगा दी गई। और एक केशव चंद्र सेन ने 1872 में ब्रिज मैरिज एक्ट लाया गया इनके द्वारा, और जिसमें नेटिव मैरिज या सिविल मैरिज एक्ट है। इसमें क्या किया गया, इसमें एक तो बहु विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया, और बहु विवाह पर प्रतिबंध, और दूसरा बाल विवाह पर रोक लगा दी गई। दूसरा बाल विवाह पर रोक लगा दी गई, और शादी करने की उम्र न्यूनतम पुरुषों की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष कर दी गई, और जो पुरुषों की है, यानी कि जो पुरुषों की उम्र है वो 18 वर्ष, और स्त्रियों की 14 वर्ष कर दी गई। स्त्रियों की 14 वर्ष कर दी गई। केशव चंद्र सेन ने स्वयं अपनी पुत्री जो कि 13 वर्ष की थी, केशव चंद्र सेन ने स्वयं अपनी पुत्री जो कि 13 वर्ष की थी, उसका विवाह कूच बिहार के राजा से कर दिया। उसका विवाह कूच बिहार के राजा से कर दिया। क्योंकि केशव चंद्र सेन एक ब्रह्म मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट या सिविल मैरिज एक्ट लेकर आए थे, जिसमें इन्होंने बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाया था और बाल विवाह पर भी रोक लगा दी थी, जिसमें पुरुषों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और स्त्रियों की 14 वर्ष थी। लेकिन इनकी पुत्री की आयु जो कि 13 वर्ष थी, इन्होंने उसका विवाह कूच बिहार के राजा से कर दिया। और इस बात से नाराज होकर आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। इस बात से नाराज होकर आनंद मोहन बोस ने और शिवनाथ शास्त्री ने एक साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। और अगर हम देखें तो इन्होंने सिटी कॉलेज जो कि कलकत्ता में है, इसकी स्थापना की। इन्होंने पहला सिटी कॉलेज कलकत्ता में स्थापना की, जो कि सिटी कॉलेज है। सिटी कॉलेज कलकत्ता की स्थापना की। और
तत्व कौमुदी पत्रिका का भी इन्होंने संपादन शुरू की या इसकी स्थापना की। जो पत्रिका है इसका संपादन किया तत्व कौमुदी पत्रिका की। तत्व कौमुदी पत्रिका का संपादन किया और पब्लिक ओपिनियन पत्रिका की भी इन्होंने स्थापना किया, इनका संपादन शुरू किया। एक है पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन की इन्होंने स्थापना की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने की। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।